Hi guys, this is Shubham Mishra, your reasoning educator. I welcome you all on today's session. तो क्लैट की एग्जामिनेशन अराउंड द कॉर्नर आ चुकी है, डेट डिसाइड हो चुकी है 7 दिसंबर। एलिट की भी बात करेंगे, उसका भी एग्जाम डेट आ चुका है। बट बच्चों को कहीं ना कहीं जब एग्जाम पास आता है तो मल्टीपल टाइप के कन्फ्यूजन आ रहे होते हैं कि ये प्रिपेयर करें, कैसे करें, कहाँ से करें। उसी में से सबसे बड़ा एक कन्फ्यूजिंग पोर्शन है एनालिटिकल रीजनिंग वर्सेस क्रिटिकल रीजनिंग। क्या प्रिपेयर करें, कितना प्रिपेयर करें, किसको छोड़ें और किसको नहीं छोड़ें, किसको कितना प्रिपेयर करें। आज ये कन्फ्यूजन मैं आपकी क्लियर करने वाली हूँ, तो आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है सारी चीज़ों को जानने के लिए। कहीं आप गलत चीज़ की प्रिपरेशन तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आप अपना टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आप कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी में। क्योंकि देखो यार, हम मेहनत तो कर रहे होते हैं, बट मेहनत सही डायरेक्शन में जा रहा है, डायरेक्शनल जा रहा है, या पता लग रहा है कि इसको पढ़ रहे हैं ये पढ़ ही नहीं रहे, ये पढ़ रहे हैं इसको पढ़ ही नहीं रहे, या दोनों को पढ़ रहे हैं और दोनों में से कोई आने वाली चीज़ है एग्जाम में या नहीं है। सारी चीज़ों को समझेंगे। चलिए सबसे पहले एक बारी पोर्शन समझ लेते हैं। देखो यार, ये जो आपका पोर्शन है ना, जिसको अभी मैं येलो कलर से करने वाली हूँ, आप समझना अच्छे तरीके से। ये है आपका एनालिटिकल रीजनिंग। दिस इज योर एनालिटिकल रीजनिंग। ये जो येलो पोर्शन में करा गया है ना, पूरा का पूरा क्या है, ये एनालिटिकल रीजनिंग है। अब बात करते हैं, ये एनालिटिकल रीजनिंग है और मैं रेड कलर में करूंगी, आपका ब्लू कलर में मैं कर देती हूँ। चलो ठीक है, ब्लू नहीं रेड कलर में मैं कर दे रही हूँ आपका। एक सेकेंड, ये है आपका क्रिटिकल रीजनिंग। अब दोनों को ना समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये है आपका क्रिटिकल रीजनिंग, दिस इज योर क्रिटिकल रीजनिंग। जो आपके एलिट एग्जामिनेशन में आता है बच्चे, वो आता है आपका क्रिटिकल रीजनिंग। बट बहुत सारी जगह पर बच्चों ने ये भी देखा है कि मैम क्लैट में हमारा क्या आता है, क्रिटिकल रीजनिंग आता है। बट बच्चों को कई जगह पर उन्होंने देखा हुआ है कि मैम एनालिटिकल रीजनिंग भी पढ़ाया जा रहा है, तो क्या वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर पढ़ना है तो कौन सा चैप्टर पढ़ना है, बताऊंगी मैं। सबसे पहले तो आपको 100% जिस पोर्शन को कंप्लीट करना है, ठीक है, विदाउट एनी मिस्टेक, और एक भी ऐसा, ये पूरा का पूरा सेक्शन, इसमें से आप एक भी मिस नहीं कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको आर्गुमेंट समझना है, आर्गुमेंट क्या होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे आर्गुमेंट के बाद, तो यहाँ पर आपको समझना होता है कि अजम्पशन क्या है, कंक्लूजन क्या है, ठीक है। ये चैप्टर्स और इन्फरेंस, ये 4 चैप्टर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको नहीं करा है और 100% एक्यूरेसी से समझना है, ये नहीं कि थोड़ा बहुत समझ लिया, मतलब डीप डाउन समझना है, डीप एनालिसिस होना चाहिए आपका इसको लेकर के। अगर इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आ गया तो मैं तुरंत बता रहा हूँ, ये नहीं कि 50% प्रिपेयर कर लिया है। एक पैसे की कन्फ्यूजन अगर आपको है इन चैप्टर्स में, तो आप एग्जाम अपना हाथ धो देंगे। क्योंकि आपके क्रिटिकल रीजनिंग में जो 22 से 26 क्वेश्चन आते हैं ना, 50% पोर्शन यहाँ से आता है। तो इनको स्ट्रेंथन, इनको करना ही करना है। यहाँ से भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंथन वीकन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन चैप्टर्स को करना है। फ्लॉज इन आर्गुमेंट्स, पैराडॉक्स हो गया, इसके बाद हम बात करेंगे, ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पूरा का पूरा पोर्शन है आपका क्रिटिकल रीजनिंग। अगर आपने इतना कर लिया है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक चैप्टर आपको एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है। एनालिटिकल रीजनिंग में से क्या आता है, वो आता है अरेंजमेंट्स एंड पजल, ठीक है। तो ये है आपका लीनियर अरेंजमेंट, जो जिसको हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट बोलते हैं, और इसी में आपका पजल भी आ जाएगा। तो पजल को भी मैं यहीं पर स्लैश कर देती हूँ, अलग से मैंने नहीं लिखा है, ये पर मैं स्लैश कर देती हूँ। ये है आपका पजल, ठीक है। तो ये आएगा आपका, किस में आएगा बेटा, ये भी आएगा आपका क्लैट में, क्योंकि एक सेट आया था सिटिंग अरेंजमेंट या पजल में से, जिसमें से 5 क्वेश्चन आते हैं। तो सिर्फ एनालिटिकल रीजनिंग में से आपको ये करना है। बहुत आउट ऑफ द बॉक्स गया तो सिलोगिज्म कर लेना, इसके अलावा कुछ भी आपको एनालिटिकल से प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। इतना कर लोगे आपका एग्जाम निकल जाएगा इतने से। लेकिन इसको 100% करना है, इसको छोड़ करके आधा अधूरा नहीं करना है, इस पोर्शन को करना है। और एक पोर्शन ये हो गया, तो सिर्फ इतना ही करना है। आई होप सो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। एंड बात करेंगे अगर कि अब कोई बच्चा चाह रहा है कि उसको कोई ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ पर ये सारी क्लासेस मिले, सिर्फ क्रिटिकल रीजनिंग की नहीं, क्वांट्स भी हो, जीके जीएस भी हो, इंग्लिश भी हो, और आपका लीगल रीजनिंग भी हो, यानी कि कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाई कहीं करा दी जाए, बेसिक टू एडवांस कराया जाए। मुझे ज़ीरो आता है क्लैट के बारे में, कुछ भी नहीं पता है, कोई ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ पर एडवांस तक, बेसिक से एडवांस तक मैं पढ़ लूँ और मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए। सबसे बड़ा मोटिव किसी बच्चे का यही होता है, एग्जाम क्लियर करने का। तो आप कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हैं, बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है। 40% का सारे प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट चल रहा है। लेकिन अगर आप मेरा कोड लगाते हैं SM लाइव, तो आपको मिल जाएगा बेटा कितना डिस्काउंट, 41% का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि 1% एक्स्ट्रा का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप जा करके कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं विद दिस डिस्काउंट, और इससे बड़ा डिस्काउंट नहीं आएगा। और ये डिस्काउंट सिर्फ मिनिमम
.com 2 डेज़ के लिए यानी 31 जुलाई को ख़त्म हो जाएगा ये डिस्काउंट। फिर आपका 27% का सिर्फ डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो इस मोबाइल नंबर पे भी आप कॉल करके सारी चीज़ों की नॉलेज ले सकते हैं। एंड अगर आपको मेरे से कांटेक्ट करना है कि मैम कैसे प्रिपेयर करें या कोई भी चीज़ जानना है बैच से रिलेटेड भी, प्रिपरेशन से रिलेटेड भी, तो आप इस मेल आईडी पर मुझे कांटेक्ट कर लेना। दिस इज shubham.1@adda247.com। दिस इज़ माई मेल आई डी, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस ऑल्सो। एंड ये हमारा नंबर है कंपनी का, इस पर आप कॉल करके बैच से रिलेटेड कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आई होप सो ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। और अगर आप रेडी हैं क्लैट को लेकर के तो कॉमेंट करेंगे क्लैट रेडी, अगर आप रेडी हैं एलिट को लेकर के तो कॉमेंट करेंगे एलिट रेडी। थैंक यू।